हाय गाइज, मैं यश सर। इस वीडियो में हम लोग समानांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उसका परिचय पढ़ने वाले हैं। समानांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले हम लोग अनुक्रम के बारे में जानेंगे कि अनुक्रम क्या होता है, व्हाट इज सीक्वेंस। उसके बाद श्रेणी के बारे में जानेंगे कि सीरीज क्या होता है। फिर हम लोग श्रेणी के बारे में जानेंगे, सीक्वेंस के बारे में जानेंगे, और फिर अंत में हम लोग जो है समानांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग एपी को इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सुविधा के लिए मैंने लिख दिया है ताकि समय कम लगे। सबसे पहले यहाँ देखिएगा समानांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और संक्षेप में इसको एपी कहते हैं। अनुक्रम क्या है, व्हाट इज सीक्वेंस। अनुक्रम को इंग्लिश में सीक्वेंस कहते हैं। तो लिखा है मैंने कि संख्याओं का वैसा संग्रह या समूह जो किसी निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में लिखा गया हो, अनुक्रम कहलाता है। कलेक्शन होना चाहिए, नंबर्स का वैसा कलेक्शन हो जिसको डेफिनेट ऑर्डर में लिखा गया हो, उसी को क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे, उसी को सीक्वेंस कहेंगे। इसका एग्जांपल भी हम लोग समझेंगे। पहले इसको इंग्लिश में देखते हैं। सीक्वेंस देखिएगा, अ कलेक्शन ऑफ डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट नंबर फॉर्म्ड एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट लॉ इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। यानी सेम चीज है जो हिंदी में मैंने बोला है, वो यहाँ पे उसी को इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है कि संख्याओं का वैसा संग्रह या समूह हो जिसको जो है डेफिनेट लॉ में अरेंज किया गया हो, निश्चित नियमों के तहत जिसको लिखा गया हो, उसी को क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। एक और शॉर्टकट में हम कह सकते हैं, व्हाट इज सीक्वेंस। इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। सीक्वेंस क्या होता है, तो नंबर्स का सेट होता है, संख्याओं का एक समुच्चय होता है, एक समूह होता है जो अरेंज रहता है, व्यवस्थित रहता है। किस चीज में, तो डेफिनेट ऑर्डर में, निश्चित क्रम में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हम लोग जो है उदाहरण के तौर पे बात करें, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा कुछ एग्जाम्पल है। 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। फिर मैंने लिख दिया है 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। यहां मैंने एग्जाम्पल लिख दिया इसी चीज को, 2, 4, 6, 8, 10, और फिर मैंने यहां हो गया है, और 4 में एग्जाम्पल लिख रहा हूं 5, 10, 15, 20, 25, फिर यहां देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10। इसके बाद क्या होगा, अब बता सकते हैं कि 2 प्लस हो रहा है, इसके बाद 12 होगा, इसके बाद 14 होगा, फिर 14 के बाद 16 होगा। यहां 1, 3, 5, 7 के बाद क्या होगा, प्रत्येक में यहां भी 2 प्लस हो रहा है। 7 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा। आप आसानी से बता सकते हैं। यहां भी देखिएगा 2 प्लस हुआ है, यहां क्या प्लस हुआ है, यहां 5 प्लस हुआ है, 5 के पास 10 है, 10 के बाद 15 है, 15, यानी प्रत्येक 5 में 5 प्लस हुआ 10 हो गया, 10 में 5 प्लस हुआ है 15। तो एक डेफिनेट जो है लॉ के अंतर्गत इसको लिखा गया है। एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, इसको सेट ऑफ नंबर्स है, जिसको डेफिनेट ऑर्डर में लिखा जाए तो उसको सीक्वेंस कहेंगे, उसको अनुक्रम कहेंगे। यहां देखिएगा 2 तरीके से मैंने इसको लिखा है। इसमें मैंने डैश डैश दे दिया है और यहां मैंने जो है ऐसी लास्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो जिसमें लिमिट नंबर हो, जिस सीक्वेंस के अंतर्गत जो है लिमिट नंबर हो, निश्चित संख्या हो उसकी, उसको कहेंगे क्या, फाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस, परिमित अनुक्रम कहेंगे उसको। क्या कहेंगे, परिमित अनुक्रम। हिंदी वाले परिमित लिख लेंगे। और जिसमें जो है उसके पदों की, यानी जो संख्याएं हैं उसमें वो निश्चित ना हो, वो अनलिमिटेड हो, तो उसको कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये 2 तरह से होता है, एक परिमित होता है और एक क्या होता है, अपरिमित होता है। ये आप क्लियर, आई होप कि समझ गए होंगे। एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। आइए अगला हम जानते हैं कि अनुक्रम के पद क्या है, किसको कहेंगे। तो अनुक्रम के विभिन्न जो संख्या है, उन संख्याओं को ही अनुक्रम का पद कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, फिर 4 है, 6, ये सब पद है। 8, 10, 1, 3, 5, 7, 5, 10, 15, ये सब क्या है, पद है, अनुक्रम के पद है। टर्म्स ऑफ सीक्वेंस,
द डिफरेंट नंबर्स इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स। किसी सीक्वेंस में जो डिफरेंट अलग अलग जो नंबर्स हैं इसी को टर्म कहेंगे, इसको पद कहेंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात आप जान लीजिए कि जो प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, इसको कैसे हम लोग सूचित करते हैं, कैसे उसको दिखाया जा सकता है। तो द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डैश 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 nth टर्म्स आर डिनोटेड बाय T1, T2, T3, स्मॉल t है, डैश 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 Tn, या और बाई दूसरा भी तरीका क्या है, कैपिटल T1, T2, T3 डैश 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 Tn, या और भी दूसरा तरीका है A1, A2, A3, An, या दूसरा और भी तरीका है और बाई A कोष्टक के अंदर 1 रखिए, A कोष्टक के अंदर 2 रखिए, A कोष्टक के अंदर 3, A कोष्टक के अंदर क्या रखिए, n रखिए, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमश। यहां इसको समझिएगा, यहां जो 2 दिखाई दे रहा है, हम इसको जो है अलग अलग कई तरीकों से इंडिकेट कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल t1, या लिख सकते हैं कैपिटल T1, या लिख सकते हैं स्मॉल a1, या ऐसे लिख सकते हैं a ब्रैकेट के अंदर 1। तो ये प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, तो इसमें से किसी के द्वारा भी आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। उसी तरह से ये क्या है, दूसरा पद है 4, यहां पे इसको भी उसी तरह T2 या कैपिटल T2 या A2 या A अंडर ब्रैकेट 2। तो पदों को किसी सीक्वेंस के कोई भी अनुक्रम दिया हुआ है, उसके पदों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पदों को जो है हिंदी वाले लिख लेंगे इसको हिंदी में कि किसी अनुक्रम के प्रथम, द्वितीय, तृतीय डैश 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 nवें पद को जो है T1, T2, T3 डैश 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 Tn, या कैपिटल T1, कैपिटल T2, कैपिटल T3 डैश 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 कैपिटल Tn, या A1, A2, A3 डैश 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 An, या A अंडर ब्रैकेट्स 1, A अंडर ब्रैकेट्स 2, इस तरह से A3 डैश 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 An से जो है क्रमशः सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अनुक्रम का सामान्य पद, जनरल टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, किसी अनुक्रम के nवें पद को, जिसको जो है an या l या an या tn या l से सूचित किया जाता है, उसको अनुक्रम का सामान्य पद कहते हैं। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। किसी भी अनुक्रम के nवें पद को, जैसे मैंने अनुक्रम लिखा था क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मान लीजिए इसका nवां पद 12 है, तो nवें पद को जो है अनुक्रम का क्या कहेंगे, सामान्य पद कहेंगे। अब वहां जो भी हो, n का मान आप जो भी पुट करें, 5, 10, 15, 20, 25 जो भी रखा जाए, याद रखिएगा आप कि किसी भी अनुक्रम के nवें पद को जो है अनुक्रम का सामान्य पद कहते हैं। द nth टर्म ऑफ a sequence is called the general term of a sequence। क्लियर? अब हम जानेंगे श्रेणी क्या है, what is सीरीज। सीरीज के लिए देखिएगा, यदि किसी अनुक्रम के पदों को धन या ऋण चिन्ह से संयोजित कर दिया जाए तो प्राप्त जो परिणाम होता है वह जो है श्रेणी कहलाता है। इफ द टर्म्स ऑफ the sequence are connected together by sign of addition or subtraction, we get series। इसका एग्जाम्पल जो है मैं लिख देता हूं यहां सीरीज के लिए। देखिए ये अनुक्रम है, क्या यहां मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहां लिख दिया जाए। यहां देखिएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, यहां तक रोक दीजिए, प्लस साइन के साथ आपने लिख दिया, या हम लिखे इसका एग्जाम्पल किसका है ये, तो ये जो है श्रेणी का एग्जाम्पल है, या लिख दिया जाए 5 - 10 है ना, प्लस के साथ प्लस अंडर कोष्टक माइनस लिख सकते हैं आप, +10 +15 प्लस जो है 20 प्लस डैश डैश डैश, इनफाइनाइट फॉर्म में इसको लिख दिया जाए तो भी हो सकता है, या जो है ऐसे लिख दें हम लोग 10 माइनस में प्लस -20 प्लस
-30, यह भी हो सकता है, या माइनस के साथ सीधे लिखा जाए कि -5, -10, -15, प्लस या माइनस साइन के साथ जब जो है किसी अनुक्रम को लिखा जाता है तो उसे जो है सीरीज कहते हैं, उसको श्रेणी कहा जाता है। क्लियर? श्रेणी क्या है? तो किसी अनुक्रम के, यहां देखिएगा, यदि अनुक्रम के पदों को कुछ बीजीय सूत्रों या कुछ विशेष शर्तों के अनुसार लिखा जाए तो जो है उसको श्रेणी कहेंगे। प्रोग्रेशन, व्हाट इज प्रोग्रेशन? सीक्वेंसेज फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशंस। अब श्रेणी को जान लिए हम लोग, इसके बाद हम जानेंगे समानांतर श्रेणी के बारे में। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब हम देखते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी श्रेणी होती है जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। इसको समझाता हूं मैं अभी, पहले इसका इंग्लिश देख लेते हैं। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इसको संक्षेप में एपी कहते हैं। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। यानी ये संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें प्रत्येक जो पद है, पहले पद को छोड़कर, ध्यान रखिएगा प्रथम पद के अतिरिक्त यहां लिखा हुआ है, प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग बात करें, आइए जैसे में देखते हैं, मैंने यहां लिख दिया है 10, यहां मैंने लिख दिया है 12, यहां 14, 16, 18 डैश डैश डैश। फिर एक एग्जांपल मैं लिखता हूं 10, 20, 30, 40 डैश डैश डैश। फिर मैं लिखता हूं एक 1, 4, 9, 16, 25 डैश डैश डैश। यहां एग्जाम्पल में लिख देता हूं 5, 8, 11, फिर 14, फिर जो है 17 डैश डैश डैश। एक और एग्जाम्पल में लिख देता हूं 1 नहीं लिख के 4, फिर जो है 16, 64 डैश डैश डैश, ऐसे। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। अब आइए थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं कि कौन एपी में होगा और कौन एपी में नहीं होगा। देखिएगा 10, 20, 14, 16, 18, यहां थोड़ा ध्यान दिया जाए तो यह जो पहले पद को छोड़कर कह रहा है, बाद वाले 12 जो है दूसरा पद 10 में क्या जोड़ने से प्राप्त हुआ है, तो 10 में 2 जोड़ने से जो है 12 मिला हुआ है। फिर तीसरा पद 14 है, 12 में क्या जोड़ने से 2, 16 जो है 2 जोड़ने से, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 18 जो है 16 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 18, उसके आगे क्या होगा 20 होगा, 22 होगा, है ना। तो एक निश्चित संख्या, यहां देख रहे हैं ना कि एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है पहले वाले पद को छोड़कर, तो यह एपी में होगा। इसको देख लेते हैं, 10 में क्या जोड़े हैं 20 आया है, तो 10 में 10 जोड़ने से 20 आएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 में भी 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यह भी एपी है, यानी यह भी जो है समांतर श्रेणी है, यह भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आइए इसको देखते हैं, यह 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। इसको देखते हैं, 1 में क्या जोड़े हैं तो 4 आया है, 3 जोड़े हैं। 4 में क्या जोड़ना पड़ा, जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो 4 में 5 जोड़ेंगे। 9 में क्या जोड़ेंगे तो 16 आएगा, तो 9 में जो है 7 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। यहां 3 ऐड कर रहे हैं, फिर 5 ऐड किए हैं अगले वाले में, फिर जो है 1 में 3 ऐड किए हैं तो दूसरा पद मिला है, दूसरे में 5 ऐड किए तो तीसरा पद मिला हुआ है, तीसरे में 7 ऐड किए तो 16वां पद मिला हुआ है। तो यह जो है एपी नहीं होगा, यह एपी
नहीं होगा, क्योंकि कोई निश्चित संख्या जोड़ने से अगला पद प्राप्त नहीं हो रहा है, अलग अलग संख्याएं जोड़नी पड़ रही है। अच्छा, एक बात करें हम लोग कि क्या सर यह सीक्वेंस होगा, क्या यह अनुक्रम होगा? इसको लेकर बात किया जाए तो हाँ, यह अनुक्रम होगा, यह सीक्वेंस होगा। देखिएगा किस लॉ पर यह डिपेंडेंट है, इसको थोड़ा देख के बात किया जाए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहां देखिए 4 है, 2 का स्क्वायर है, यहां 9 है, 3 का स्क्वायर है, यहां 16 है, 4 का स्क्वायर है, 25 है, 5 का स्क्वायर है, इसके आगे क्या होगा 6 का स्क्वायर यानी 36 होगा। इसके आगे हम लिख सकते हैं, तो एक डिफिनिट जो है ये किसी लॉ पे लिखा हुआ है, तो दिस इज सीक्वेंस, यह अनुक्रम है, बट समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी उसी केस में होगा संख्याओं का वैसा समूह हो जो एक निश्चित संख्या, पहले पद को छोड़कर उसके बाद वाले जो पद लिखना है, यानी उसमें पहले वाले पद में, यानी जस्ट पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हो। प्रत्येक जो पद है उसके पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हो। जैसे 14 है तो 12 में 2 जोड़ने से प्राप्त हुआ है, 16 है तो 14 में 2 जोड़ने से प्राप्त हुआ है, तब उसको जो है हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। यहां देख लिया जाए, इसको देखिए 5 में क्या ऐड किया, 3 ऐड किया 8 हो गया है, 8 में 3 ऐड किए 11 हो गया है, 11 में 3 ऐड किए हैं 14 हो गया, 14 में 3 ऐड किए हैं क्या हो गया 17 हो गया। तो यह भी एपी में होगा। इसको देखा जाए तो क्या ये एपी में होगा? देखिए तो 4 में 12 जोड़ेंगे आप तो क्या आएगा 16 आएगा। फिर 16 में क्या 12 जोड़ने से 64 आएगा? नहीं। तो क्या ये एपी में तो नहीं है, तो क्लियर है कि एपी में नहीं है। तो क्या सीक्वेंस है कि नहीं है, अनुक्रम है कि नहीं है? तो देखिएगा 2 का स्क्वायर सम संख्याओं का वर्ग 4 होगा, फिर 4 का स्क्वायर क्या होगा तो 16 होगा, ठीक है। फिर जो है 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या आता है 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, फिर उसके बाद से 8 का स्क्वायर 64, तो 6 यहाँ गायब है, यानी यह भी क्रम से जो है जो सम संख्याएं हैं उनका वर्ग नहीं है, तो यह किसी निश्चित डेफिनिट ऑर्डर को भी फॉलो नहीं करता है, तो यह जो है सीक्वेंस भी नहीं होगा, यह अनुक्रम भी नहीं होगा, और यह एपी भी नहीं होगा। यदि सम संख्याएं लगातार वर्ग के रूप में हो सकता था, या लगातार क्यूब के रूप में हो तो हो सकता था, लेकिन यहां जो है ऑर्डर ब्रेक कर गया है। बीच में 6 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 36 होगा, यहां नहीं है, ऑर्डर ब्रेक हो गया है, तो यह सीक्वेंस भी नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे क्या आएगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, नहीं बता सकते हम। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, देखिए कुछ और एग्जांपल यहां देखिएगा। जैसे मैं 4 4 लिख दूं सिर्फ, या 5 5 लिख दूं, तो क्या यह एपी है? तो है, क्योंकि 4 में 0 ऐड करने पे 4 आएगा, फिर यहां भी 0 ऐड किए तो 4 आएगा, तो यह भी एपी में है। यदि जो है इस तरह का हो 100, फिर 90, फिर 80, फिर 70 डैश डैश डैश, क्या यह एपी में है? यह भी है एपी में, क्योंकि इसमें जो 100 में 10 माइनस करेंगे, यानी -10 ऐड करेंगे तो 90 आएगा, फिर 10 यहां माइनस करेंगे, या यूं कहो कि -10 जोड़ेंगे तो 80 आएगा। तो यह भी एपी में है, यह भी एपी में है, और यह भी एपी में है। यहां पे जो निश्चित संख्या की बात की गई है, जो फिक्स्ड नंबर की बात की गई है, फिक्स्ड नंबर की बात की गई है, इसी निश्चित संख्या को, इसी फिक्स्ड नंबर को जो है एपी का कॉमन डिफरेंस कहते हैं, एपी का शार्व अंतर कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, इसको मैं हटा रहा हूं, आप एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। द फिक्स्ड नंबर इज called the common difference, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, ऑफ एपी। निश्चित संख्या को, जो निश्चित संख्या यहां जोड़ी जा रही है उसी को जो है क्या कहेंगे एपी का कॉमन डिफरेंस कहेंगे। इसको जो है हिंदी में कहते हैं शार्व अंतर, ठीक है।
इट इज डिनोटेड बाय, किसको डिनोट करते हैं? तो डी जो कॉमन डिफरेंस है उसको डिनोटेड बाय डी, स्मॉल डी से जो है इसको सूचित किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है, किसको? कॉमन डिफरेंस को, सार्वअंतर को। जो निश्चित संख्या हम जोड़ते हैं एपी प्राप्त होता है, यहां निश्चित संख्या। ठीक है, क्लियर? उसके आगे जो है देखिएगा डी बराबर क्या हो सकता है, जैसे दूसरा पद माइनस पहला पद। मैंने यहां एक एपी लिख दिया, 10 12 14 16 18 डैश डैश डैश, यहां 2 देखिएगा, 12 में से 10 माइनस करोगे, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, A2 A1 A3 अनुक्रम में मैंने बताया, A4 दूसरा में से पहला 10 में से 12 में से 10 जाएगा, 2 आएगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद 14 माइनस 12 2 आएगा, चौथा पद माइनस तीसरा पद 16 माइनस 14 2 आएगा, पांचवा पद माइनस चौथा पद 18 माइनस 16 2 आएगा, है ना? तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर, ये 2 क्या है? ये फिक्स्ड, वही तो फिक्स्ड नंबर है, वही तो निश्चित संख्या है जिसको हम लोग सार्वअंतर कहते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं। A4 माइनस A3 डैश 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 जो होगा वो क्या होगा, यहां बराबर n पद माइनस n माइनस 1 यानी n से कम पद, ये क्या होगा? डी होगा। यही होगा सार्वअंतर, यही होगा कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से दिखाएंगे। डी निकालना हो तो दूसरे में से पहले को घटा दो, या तीसरे में से दूसरे को घटाओ, या चौथे में से तीसरे को घटाओ, यानी किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को घटाओगे तो डी निकल जाएगा, ये सार्वअंतर निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, एक चीज नोट में याद रखेंगे आप लोग, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हिंदी वाले लिख लेंगे कि सार्वअंतर जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। जैसे मैं जब उसका एग्जाम्पल समझा रहा था तो मैं बता रहा था कि कैसे जो है, यहां देखिएगा 2 प्लस हो रहा है तो ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आया है। यदि इसी को उल्टा लिख दिया जाए 18 16 14 12 डैश डैश डैश, तो 16 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा? -2 आएगा, -2। 14 में से 16 को माइनस करेंगे -2, 12 में से 14 को माइनस करेंगे -2, तो यहां निगेटिव आ गया डी। या कोई ऐसा एग्जांपल लिख दो, जैसे लगातार 5 5 लिख ले हम, पहला पद दूसरा पद तीसरा चौथा पांचवा, कोई भी पद हो, सब क्या है? 5 है। तो यहाँ 5 में से 5 माइनस करोगे, दूसरा पद माइनस पहला पद 0, तीसरा माइनस दूसरा 0। तो याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस जो है, सार्वअंतर जो है, वह जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे आइए जानते हैं कि एपी का सामान्य रूप क्या होता है। A, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, डैश डैश डैश, where A is the first term and D is the common difference of AP। यानी एपी के सामान्य रूप की बात की जाए, पद की बात नहीं कर रहे, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, पद अलग है, यहां बात करेंगे। A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, यानी ये प्रथम पद है, ये दूसरा है A प्लस डी, तीसरा है A प्लस 2D, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। तो ये इसको जो है एपी का सामान्य रूप कहते हैं। यदि कहे कि एपी का सामान्य रूप क्या होता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, यानी डी को ऐड करने से तुरंत उसके आगे वाला जो है पद यहां प्राप्त हो जा रहा है।
तो यहाँ ए जो है फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, इसको एपी का सामान्य रूप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ओके, देन व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ एपी? ये सवाल है कि भाई सर एपी का सामान्य पद क्या है, जनरल टर्म किसको कहेंगे? तो आपको बताया है, याद है शुरू में अनुक्रम का सामान्य पद बताए हैं कि अनुक्रम के जो यनवा पद है उसको अनुक्रम का सामान्य पद कहते हैं। उसी तरह से द यंथ टर्म ऑफ एन एपी इज called the general term of AP। हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे, हिंदी में किसी एपी के यनवा पद को एपी का सामान्य पद कहते हैं, एपी का सामान्य पद कहते हैं। ठीक है, इसको जो है यहां लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय टीएन या एन या एल। इसे जो है टीएन या एन या एल से सूचित किया जाता है। हिंदी वाले इसे टीएन या एन या एल से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहां ध्यान रखेंगे, यहां जो मैंने लिखा है वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, हिंदी वाले लिख लेंगे जहां ए प्रथम पद तथा डी सार्व अंतर है। सार्व अंतर, क्लियर? तो ये हो गया। अंतिम पद से एक फॉर्मूला भी याद रखिएगा, टीएन या एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी यनवा पद यदि बताना है तो एन माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए। प्रथम पद प्लस एन में से 1 घटा के डी। जैसे यहां देखिएगा सामान्य रूप में यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये दूसरा पद है ना, तो ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस डी। क्लियर है? यह जो है चौथा पद यहां दिखाई दे रहा है, ए प्लस 3डी। देखिएगा ए प्लस 4 माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 3डी। क्लियर? तो ये जो सामान्य जो पद है यहाँ पे एन बराबर, इसको एन या टीएन या एन से सूचित करते हैं। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक चीज और याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। अंतिम पद से यनवा पद, ये भी आपको पता होना चाहिए। यंथ टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, अंतिम पद से यदि यनवा पद की बात करें तो फॉर्मूला याद रखेंगे, वो बराबर होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको प्रूफ कर दिया जाएगा किसी अन्य वीडियो में। अंतिम पद से यनवा पद पूछे, जैसे एक एपी दिया हुआ हो, यहां ध्यान देंगे, जैसे दिया हुआ 2 4 6 8 10 12 14 डैश 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 20 पदों तक। ठीक है, और कहे कि अंतिम पद से 5वां पद ज्ञात करो, तो उसके लिए जो है ये आप फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पहले आप अंतिम पद भी निकाल लेंगे, वो कैसे बनेगा वो तो क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग बनाएंगे। याद रखिएगा फॉर्मूला, एल जो है अंतिम पद है, एल कहिए या एन कहिए या टीएन कहिए। अंतिम पद से यनवा पद, यंथ टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए अब हम जानेंगे समांतर श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ
एपी, टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए इसको दो प्रकार देखने को मिलते हैं। एक है जिसको कहते हैं परिमित एपी, क्या कहेंगे इसको, परिमित एपी, फाइनाइट एपी। इसके दो प्रकार मिलते हैं, एक फाइनाइट एपी और एक अपरिमित एपी, इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी, परिमित एपी क्या है, वह एपी जिसके पदों की संख्या परिमित हो, है ना। द एपी विच हैज लिमिटेड टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी वह एपी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, परिमित हो, उसको परिमित एपी कहेंगे। और फिर इसी तरह से वह एपी जिसके या जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, अपरिमित एपी कहलाता है। द एपी हैज, यहां आपने क्या लिखा है, लिमिटेड लिखा है, तो इसमें क्या लिख देंगे, अनलिमिटेड। टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। वह एपी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, अनलिमिटेड हो, उस एपी को जो है अपरिमित एपी कहते हैं, उसको इनफाइनाइट एपी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद से आइए एक और चीज हम जानेंगे, एक और टॉपिक हम जानेंगे। यहां आई कैन राइट हियर, एपी के प्रथम n पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग जानेंगे। इसको जानने से पहले आइए एक कहानी को बताते हैं। आपने पढ़ा होगा गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहते हैं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस का आपने नाम सुना होगा, सीएफ गॉस, संक्षेप में क्या नाम उनका मिलता है, सीएफ गॉस। ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस इनका नाम मिलता है। तो एक जब ये स्टूडेंट लाइफ में थे, जब विद्यार्थी थे, पढ़ रहे थे, तो इनके गुरुजी जो हैं थके हुए थे, उस दिन उनके क्लास में प्रवेश करते हैं और बच्चे हल्ला ना करें इसके लिए वो क्लास वर्क देते हैं और कहते हैं कि 1 से 100 तक जो गिनती है उसका जोड़ बताओ कि जोड़कर कितना होगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, इस तरह करते करते प्लस 100 बराबर क्या होगा इसको बताओ। सारे बच्चे लग गए, बहुत लंबा काम था जोड़ना, इतना आसान नहीं था। कार्ल फ्रेडरिक गॉस देखिए क्या करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना अभी जो मैं लिखूंगा एक्चुअली उन्होंने ही बताया है, उन्हीं के कॉन्सेप्ट से डिराइव है। ठीक है, तो वे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि सम बराबर 1 + 2 + 3 डैश 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 प्लस 100। फिर लिखते हैं एक बार और, सम बराबर 100 + 99 + 98 प्लस डैश 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 प्लस 1। यहां फिर पाई खींचते हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं, ये यस और यस मिला के 2s लिख देते हैं, 2s, और यहां लिख देते हैं 1 और 100 101।
प्लस 2 और 99 101, 3 और 98 101, डैश डैश डैश, ये 1 और 100 और 1 101। ये कितनी बार है? 100 बार है। क्या करते हैं वो, यहाँ लिखता हूँ 2s बराबर 100 गुणे 101। चूंकि 101 को यदि हमें 100 बार जोड़ना है तो हम 100 गुणे 101 लिख सकते हैं। 5 को यदि हमें 4 बार जोड़ना है, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, क्या आएगा? 5 दूनी 10, 5 15, 5 20। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 20 हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, 100 बार जोड़ने से बेटर समझा कि 100 से क्या करें, हम गुणा कर दें। फिर जो है यहाँ तो उनको यस निकालना था, योग निकालना था, लेकिन वे तो यस और यस करके क्या हुआ, 2s हुआ है। तो ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको ये इधर भेज देते हैं ताकि वो डिवाइड करे। क्योंकि आपको नीचे अब दिखाई नहीं देगा तो मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। यहां पे क्या आया है, 2s बराबर 100 इंटू 101, यही है। तो क्या करते हैं, यस बराबर लिखते हैं 100 गुणे 101 बट्टा 2, ये 50 हो गया, और डिसिंप्लाई यस बराबर, इससे उसको गुणा कर देते हैं, 50 एकम 50 का 0, फिर यहाँ 5 हो जाएगा 50, है ना। अब गुणा एक बार कर लेंगे तो ये यस बराबर जो है 5050 लेके फटाक से गुरुजी के पास चले जाते हैं, उनके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। सर मैंने बना लिया। देखिए उस समय तक आपको आश्चर्य होगा कि उस समय तक जो है इस तरह का ज्ञान नहीं था लोगों को। गुरुजी को खुद जब टीचर उनके देखते हैं तो उनको खुद आश्चर्य होता है कि अरे ये बच्चा जो है नया तरीका कहाँ से सीखा है, आज तक हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। और वास्तव में जो है कार्ल फ्रेडरिक गॉस की तारीफ होती है, और फिर जो है आगे वो दिखाते हैं। और गणितज्ञों के राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस ऐसे ही नहीं बने होंगे, उनके अंदर जरूर जो है उस तरह की प्रखरता रही होगी, उस तरह के ज्ञान रहे होंगे, उस तरह के नॉलेज रहे होंगे। तो आइए हम जानते हैं उन्हीं से, ये उनका जो कॉन्सेप्ट है उसी से जो है एपी के प्रथम n पदों का जो योग है वो डेराइव है। एपी के प्रथम n पदों के योग को जो है Sn से सूचित करते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। पता है आपको n क्या है, पदों की संख्या है, ये प्रथम पद है, यहाँ तो पदों की संख्या है, और डी क्या है, सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस। एक दूसरा फॉर्मूला भी प्रयोग में लाया जाता है, यदि अंतिम पद मालूम हो तो n/2 इंटू a प्लस an। यहाँ देखिएगा 2a को क्या लिख सकते हैं हम, 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, a बच जाएगा, और a प्लस n-1 इंटू डी किसका फॉर्मूला है, an का फॉर्मूला है। तो अंतिम पद मालूम हो तो इस फॉर्मूले का भी प्रयोग किया जाता है, जो जिसके माध्यम से जो है कम समय में हम सम निकाल सकते हैं। और अंतिम पद मालूम नहीं हो तो डायरेक्ट जो है ये फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए कुछ और चीजों को भी जानते हैं। जैसे यदि n पदों का योग दिया हो और हमसे कहे कि nवां पद ज्ञात करो, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर Sn माइनस Sn-1। यानी n पदों के योग में से n-1 पदों का योग यदि हम माइनस कर देंगे तो nवां पद निकल जाएगा। थोड़ा इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं, देखिएगा, एक एपी है 2 4 6 8 10 12। ये फर्स्ट पद है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। मान लीजिए कि कह रहा है कि इसके 6 पदों का योग, जैसे सबको जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 4 6 6 12 12 8 20 10 30 और ये फिर 12 42। कह रहा है कि 6 पदों का योग या 6 जो है 42 है, और 5 पदों का योग जो है S5 वो कितना है, तो 30 है। बताओ छठा पद क्या होगा, तो क्या करेंगे, A6 क्या होगा, S6 में से S5 को माइनस कर देंगे,
यानी an निकालना है, यहाँ पे छठा पद निकालना है, देख सकते हैं आप। तो 6 पदों के योग में से 5 पदों का योग n-1 पदों का योग घटा दें तो क्या होगा 42 - 30 बोले तो 12, है ना। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि यदि किसी एपी के इस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ऐसे पूछता है कि भाई Sn बराबर जो है 2 + 5 एंड डिफाइन है, तो बताओ जो है ये पद, कोई पद पूछेगा कि इसका कहेगा 10 पदों का योग बताओ, तो यहाँ 10 रख के निकाल लेंगे। और यदि कहे कि 10वां पद बताओ तो क्या करेंगे, यदि कहे कि 10 निकालो तो क्या करेंगे 2 + 5 × 10, 2 + 50 52। और यदि कहे कि ये 10 बराबर क्या होगा, तो S10 तो निकाल ही थी, यहाँ S10 निकालेंगे एक बार S9 निकालेंगे, तो यहाँ 2 + 5 और n के जगह पे 9 रखेंगे, 2 + 45 क्या हो जाएगा 47। ये 10 निकालना हो तो S10 - S9, ये हो गया 52 - 47, यानी कितना आ जाएगा 5। तो इसका भी यूज पड़ेगा, याद रखेंगे आप सभी कि an बराबर यदि पदों का योग दिया हुआ हो तो an बराबर होता है Sn - Sn-1। n पदों के योग में से n-1 पदों का योग माइनस कर देंगे तो nवां पद निकल जाएगा। क्लियर। अरिथमेटिक मीन, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, इसको जो है हिंदी में समांतर माध्य कहेंगे। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, क्या कहेंगे समांतर माध्य। इफ थ्री नंबर्स आर इन AP, then the middle one is arithmetic mean। अरिथमेटिक मीन को शॉर्टली ब्रीफली जो है AM से सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। 3 संख्याएं हैं, यदि तीन संख्याएं AP में है तो मध्य वाली जो संख्या है, मध्य वाली या मध्य संख्या को अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य कहते हैं। अब कैलकुलेट कैसे किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग बात करें तो देखिएगा, मान लेते हैं A है AP में और ये कैपिटल A है और फिर B है, ये 3 जो है AP में है। तो कह रहा है कि भाई अरिथमेटिक मीन बताओ, तो ये मिडल वाला होगा A, तो क्या हो जाएगा, इसको निकालना हो A + B/2, यानी ये दिस इज अरिथमेटिक मीन। मिडल वाला क्या है अरिथमेटिक मीन होगा, जो मिडल वन है वही क्या होगा अरिथमेटिक मीन होगा, ये बीच में जो है। और इसको निकालने का है कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो याद रखिएगा अरिथमेटिक मीन का ये फॉर्मूला होगा, 3 पद यदि AP में है तो पहला अंतिम प्लस करके और 2 से क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जान लें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यदि जो है AP का योग दिया हुआ है, AP का सम दिया हुआ है और कहे कि AP ज्ञात करो, 3 पद है AP में और उसका सम दिया हुआ है और कहे उसका AP ज्ञात करो, तो आप याद रखेंगे उसको मानने के लिए कैसे मानेंगे हम। 3 पद यदि हैं, इफ 3 टर्म्स आर गिवन, सम दिया है और AP की, तो उसको मानने के लिए पहला A - D, फिर A दूसरा और तीसरा A + D। और यदि 4 पद है तो यहां जो सार्वंतर होगा, यहां सार्वंतर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो वो होगा D, है ना। पहला पद 3 पद का योग दिया हुआ हो और कहे कि तीनों पद ज्ञात करो, तो ऐसे मान लिया जाता है। 4 पद दिया उसका योग दिया, कहे चारों पद ज्ञात करो, तो मानने के लिए A - 3D, A - D, है ना, A + D और A + 3D लेट करके सॉल्व किया जाता है। इससे होगा क्या, चारों का योग दिया हुआ जब इसको ऐड करेंगे तो यह जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, D से A का मान निकल जाएगा और फिर पुट करके D का मान भी निकाल सकते हैं। तो बड़ा आसान सा हो जाता है, इजी सा हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऐसे इसको मानेंगे। यदि 5 पद की बात हो तो यहां जो D होगा, यहां जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2D होगा, ध्यान रखेंगे क्या होगा 2D।
5 पद की बात करें हम, 5 पद दिया हो तो क्या मानेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे ही लेट करेंगे। 6 पद 7 पद दिया हुआ तो उसी आधार पर उसको माना जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।